सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं हमारा ये यूट्यूब चैनल, जहां पे हम आपको इस समय एक सीरीज आपको दे रहे हैं, जहां जिसमें हम आप प्रोवाइड करेंगे एआई एलटीपी कैलकुलेटर के बारे में बात करेंगे। एलटीपी कैलकुलेटर के साथ ही स्टॉक मार्केट के बारे में बात करेंगे और मार्केट का एलटीपी कैलकुलेटर का कॉम्बिनेशन बना करके एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे करेंगे, इस सीरीज में हम आगे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हम बात करने वाले हैं बायर और राइटर के बारे में बात करने वाले हैं। तो बायर क्या होते हैं, राइटर क्या होते हैं, कैसे इसको एकदम सिंपल भाषा में समझ सकते हैं, आसान भाषा में हम कैसे समझ सकते हैं, उसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। और मेरा ये दावा है कि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप प्रॉपर तरीके से ये भी समझ लेंगे कि बायर राइटर तो क्या होता है, लेकिन इसमें बाइंग और राइटिंग में क्या डिफरेंस होती है, इसके बारे में भी आप समझ सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इसके लिए चलते हैं हम अपने लैब में। लैब बोले तो हम अपने चलते हैं वर्ड पैड में, पेंट ब्रश में, और पेंट ब्रश में चलते हैं और वहां पे समझने की कोशिश करते हैं कि बायर क्या होते हैं और राइटर क्या होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं कि बायर राइटर क्या होता है। इस देखिए क्या होता है कि मार्केट हमारा जो होता है, फिजिकल मार्केट के को अगर हम लेकर के चलेंगे तो आपको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। अब मैं यूं बोलूं कि एक जो है कस्टमर है, एक ग्राहक है, मैं मुझे एक बिस्किट खरीदना है, पार्ले जी का मुझे एक बिस्किट खरीदना है और बिस्किट को मैं खरीदना चाहता हूं। तो मैं जाऊंगा शॉप पे तो क्या कहलाऊंगा? सिंपल सी बात है कि मैं शॉप पे जाऊंगा तो क्या कहलाऊंगा? मैं जाऊंगा तो सिंपल सी बात है, मैं एक बायर कहलाऊंगा, यानी एक ग्राहक कहलाऊंगा, और ये जो है एक रिटेलर कहलाऊंगा। ऐसा हो सकता है, ठीक है। जहां पे मैं बिस्किट लेने जा रहा हूं, ऐसा तो नहीं है कि वो बिस्किट वो खुद बना करके दे रहा है, वो भी जाकर के कहीं ना कहीं होलसेल में लेकर के आता होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जाकर के डिस्ट्रिक्ट में जो भी होगा उसका, अपने एरिया का बड़े मार्केट, वहां पे जाकर के बड़े मार्केट से उठा करके लाता होगा सामान। अब ऐसा तो है नहीं कि हर बिस्किट खरीदने के लिए हम खुद बड़े मार्केट में चले जाते हैं। छोटा सा जो होता है, छोटा सा देखते हैं चाय चाय बिस्किट वाला दुकान, वहां पे चले जाते हैं, पार्ले जी बिस्किट खरीद के ला दिए। लेकिन पार्ले जी बिस्किट कहाँ बन रही होगी? बड़े से मार्केट में वो जाता है बंदा, वो भी जाकर के कहीं ना कहीं होलसेल में खरीद करके लाता है, ठीक है। तो शॉपकीपर भी क्या है? शॉपकीपर जो है वो एक सेलर है। लेकिन क्यों सेलर है? क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं से खरीद करके ला रहा है, फिर आपको दे रहा है कि लीजिए भैया, आप जो है बिस्किट ग्राहक को वो बेच रहा है। तो पहले बायर बन रहा है, फिर जाकर के वो सेलर बन रहा है। लेकिन हम क्या है, हम तो चूंकि ऐसा कुछ करते नहीं है, इसलिए हम बायर के बायर ही हैं। और वो क्या करता है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो खरीदता है और ला करके बेचता है, दोनों काम करता है वो। अब चलिए, अब जो होलसेलर वाला होता होगा, वो होलसेलर वाला क्या करता है? अपने घर पे खुद बनाता है? नहीं। उसको मार्केट में खुद लेके आता है? नहीं। कहां से लेके आता है? वो लेकर के आता है कंपनी से, लेकर के आता है। जो भी कंपनी है, पार्ले जी बिस्किट की कंपनी है, ब्रिटानिया की, जो भी आपको खाना है, अब उस कंपनी में जाता है और उस वो कंपनी क्या करती है, उसको बना करके नया प्रोडक्ट देती है, और वो जाकर के वहां से मार्केट में लॉन्च होता है कि कितना सारा बिस्किट मार्केट में आया। तो अब यहां पे हम समझते हैं कि हम जो थे, हम बिस्किट खरीदने के लिए गए थे, तो हम बायर हो गए। जिस शॉप से हम खरीदने गए थे वो भी बायर है, लेकिन वो सेलर भी है, ठीक है। वो सेलर है, ठीक। अब जो होलसेलर के पास से दुकान वाला खरीद के लाया था, मेरा वाला, वो दुकान वाला भी क्या है? वो दुकान वाला कंपनी से उठा रहा है, खुद तो नहीं बना रहा है। यानी वो दुकान वाला भी जब खरीद कंपनी के पास गया रहा होगा तो एक बायर बन करके गया रहा होगा, और शॉप को बेचने गया रहा होगा होलसेलर वाला, तो एक रिटेल, एक जो है सेलर बन करके गया होगा। तो वो सेलर हो गया। लेकिन जो कंपनी है, जो फ्रेश वैल्यू लेकर के मार्केट में आ रही है, जो से फ्रेश प्रोडक्ट लेकर के मार्केट में आ रही है, वो क्या हो गई? वो तो हो गई भैया, वो प्रॉपर तरीके से वो जो है उसके कंपनी से वो जो है मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, यानी कंपनी में बनाया गया है, यानी वो सेलर हुआ। और सेलर के साथ साथ वो क्या हुआ? वो राइटर भी हुआ। एक आदमी क्या हो सकता है? ग्राहक सिर्फ बायर होता है, और कंपनी क्या होती है? सेलर राइटर दोनों हो सकते हैं। और जो बीच वाले होते हैं वो बायर होते हैं और सेलर होते हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं कि क्या हर एक बायर सेलर हो सकता है? तो कोई कोई जरूरी नहीं है। जैसे मुझे बेचना नहीं है, मुझे खरीद के खाना है, तो कोई हर बायर सेलर नहीं हो सकता। यानी मैं बायर हूं, मैं सेलर नहीं हूं। लेकिन हर सेलर बायर हो सकता है? तो जी, हर सेलर बायर जरूर हो सकता है। लेकिन एक क्वेश्चन और है, क्या हर राइटर से जो है हर सेलर राइटर हो सकता है? जी नहीं, हर सेलर राइटर नहीं हो सकता है।
जैसे जो सेल करने वाला था होलसेलर, एक मिनट के लिए समझिए, क्या वो होलसेलर वाला था तो क्या वो जो है खुद बना रहा था? अगर वो फ्रेश वैल्यू बना रहा है तो उसको हम बोलेंगे राइटर, नहीं बना रहा है तो उसको हम राइटर नहीं बोलेंगे। चलिए, बहुत सारे लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया होगा, तो चलिए मैं इसको क्या करता हूं, इसको स्टार्टिंग से समझने की कोशिश करता हूं, विथ एग्जांपल समझने की कोशिश करूंगा कि ये आखिर चीजें हैं क्या, कैसे होती हैं, और इसको हम कैसे किस तरह से समझ सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे प्रॉपर तरीके से, एकदम जो है डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं सेटिंग को कर लेता हूं, यहाँ पे ऑन कर लेता हूं, और मैं ऑन कर लेता हूं तो ये जो डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं ये शायद नहीं दिखेंगे अभी। 1 मिनट लाइन पे रहिएगा आप। इनेबल पॉज रिकॉर्डिंग, शेयर कंप्यूटर साउंड, ऑप्टिमाइज वीडियो शेयरिंग। ठीक है, सही है, चलिए बढ़िया है। ठीक है, अब समझने की हम कोशिश करते हैं यहाँ पे कि बायर क्या होता है, राइटर क्या होता है, कैसे समझते हैं। अब इसको चलते हैं पेंट ब्रश में। अब पेंट ब्रश में हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या होते क्या है और कैसे ये काम करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक पार्ले जी का बिस्किट है, ये कंपनी है, कंपनी है जहां पे क्या बन रहा है, पार्ले जी बिस्किट बन रहा है। ठीक है, यहां पे हम लिख लेते हैं बिस्किट। ठीक, जहां पे ये बिस्किट बनता है। अब कोई भी एक होलसेलर वाला जो है यहां पे इसको खरीद करके लाता है, बहुत सारे शॉप खरीद, बहुत सारे लोग इसको खरीद करके ले जा सकते हैं, बहुत सारे इसको लोग खरीद करके ले जाते हैं और क्या करते हैं, अपने अपने मार्केट में यहां से ले जाकर के बेचते हैं। ठीक है, अब यहां से ले जाकर के बेचते हैं, हो सकता है कि ये होलसेलर नंबर 1 हो गया, ये हो गया, ये हो गया, फिर यहां से। ठीक है, अब इसका हम नाम दे देते हैं ताकि और भी समझने में आसानी रहे। इसका नाम हो गया ए। ठीक है, इसका नाम हम दे देते हैं, इसका नाम हम दे देते हैं बी, ये हो गया बी। और इसका नाम हम दे देते हैं, इसका नाम हम दे देते हैं सी। ठीक है, इसका नाम हो गया सी। ठीक, इसका नाम सी हो गया। ये तीनों क्या है, ये तीनों है होलसेलर, ध्यान से समझिएगा। अब उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी प्रॉपर तरीके से, ये होलसेलर है। ठीक है, अब इसके बाद में यहां पे हम लिख देते हैं होलसेलर ताकि और भी ज्यादा समझने में आसानी रहे। ये तीनों है होलसेलर, होलसेलर। ठीक है, ये तीनों होलसेलर हैं। अब इसके बाद में एक छोटा शॉप वाला जाता है, इनके यहां से सामान खरीद करके लेकर के आता है, और ये सामान जो है खरीद करके लेके आ रहा है। ठीक है, इनके यहाँ से भी, इनके यहाँ से भी खरीद के ले जाकर बेच रहा है, इनके यहाँ से भी ले जाकर के बेच रहा है। तो ये हो गए तीनों, क्या हो गए, ये तीनों हो गए शॉपकीपर हो गए, ये तीनों हो गए शॉपकीपर, जो कि सामान ला ला करके यहाँ से क्या कर रहे हैं, ये सामान ला करके बेच रहे हैं। इसको हम लिख देते हैं शॉपकीपर। ठीक है, यहाँ पे हो गया शॉपकीपर हो गए। ठीक, जिसका नाम भी लिख लीजिए यहाँ पे, इसका नाम हम रख लेते हैं, इसका नाम हम लिख लेते हैं एक्स। ठीक, इसका नाम हम लिख लेते हैं वाई, और इसका नाम हम ले लेते हैं जेड। ठीक, इसके बाद इसको खरीद करके ला रहे हैं कौन, हमारे जैसे लोग, रिटेलर खरीद के ला रहे हैं। तो रिटेलर खरीद के ला रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं इसको खरीदने वाले भी रिटेलर। यहाँ पे ये हो गए, इसको खरीदेंगे कौन, रिटेलर इसको खरीद रहे हैं, तो इसको खरीदने वाले हैं रिटेलर। तो यहाँ पे सर्कल बना करके लिख लीजिए, ये जो है रिटेलर छोटे छोटे हैं, ये छोटे छोटे रिटेलर हैं। ठीक, जिसको हम ले लेते हैं यहाँ पे रिटेलर बोलते हैं, रिटेलर। ये तीनों रिटेलर हो गए, इनका भी नामकरण कर दीजिए। इनका नाम है पी, इसका नाम है क्यू, और यहाँ पे है आर, इसका नाम ले लीजिए आर, ताकि आपको समझने में भी आसानी हो सके। चलिए, अब यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए, जैसे यहाँ पे हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग,
यहां पे हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग, कंपनी है जहां पे बनती है सामान, ठीक है। अब ये मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, पहले नीचे से हम चलते हैं। जो रिटेलर है PQR नाम के जो रिटेलर हैं यहाँ पे, ये जाएंगे सामान खरीदने के लिए या तो एक्स के पास या तो वाई के पास या तो जेड के पास। तो चूंकि एक्स और वाई और जेड कोई भी सामान अपने यहां नहीं बना रहे हैं, बल्कि ए और बी और सी के यहां से ला रहे हैं, इसलिए एक्स वाई जेड जो है तीनों, ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे सेलर कहलाएंगे। क्योंकि पहले ये क्या थे कि ए बी के पास और ए बी सी के पास जाएंगे अगर खरीदने के लिए, तो बायर कहलाएंगे कौन, एक्स वाई जेड। और यही सामान ला करके जब पी क्यू आर को बेचेंगे तो सेलर बन जाएंगे, लेकिन पी क्यू आर जब एक्स वाई जेड से सामान खरीदेगा तो क्या कहलाएगा, बायर कहलाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में ए बी सी नाम की जो चीजें हैं, ये ए बी सी जो है ये भी होलसेलर हैं, लेकिन अपने यहां ये भी प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, ये भी सामान फ्रेश नहीं लाते हैं मार्केट में, और ये भी क्या करते हैं कि कंपनी से लेकर के आते हैं। यानी कि फेस वैल्यू जहां से बना करके जो लेकर के आता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम राइटिंग करना बोलते हैं। यानी कि ये हमारे हैं राइटर हैं, इसको हम बोल सकते हैं राइटर बोल सकते हैं। दूसरा, होलसेलर को हम क्या बोल सकते हैं, होलसेलर को हम राइटर नहीं बोलते हैं, या तो हम सेलर बोलेंगे या फिर इसको हम बायर बोलते हैं। शेयर भी हो सकता है और बायर हो सकता है, लेकिन ये राइटर कभी भी नहीं हो सकता है। और ये क्या हो सकता है, इसकी बात करते हैं तो ये हमारा हो सकता है, ये भी हमारा सेलर हो सकता है, या फिर ये हो सकता है बायर हो सकता है। बायर और सेलर दोनों है, लेकिन अगर मैं इसकी बात बोलता हूं तो ये सिर्फ और सिर्फ बायर है। क्यों बायर है, क्योंकि ये खरीद रहे हैं। समझ में आया, तो ये सिर्फ और सिर्फ बायर है, ठीक है। राइटर कौन होता है, राइटर वो होता है जो कि फ्रेश वैल्यू लेकर के मार्केट में आता है। अब इसको समझेंगे कैसे, ऑप्शन चेन में या स्टॉक मार्केट में हम कैसे समझेंगे, तो यूं समझिए कि जब कोई भी नई जो है नई वैल्यू उठा करके लाई जाती है स्टॉक एक्सचेंज से मार्केट में किसी फ्रेश पर्सन के थ्रू, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, राइटिंग करना बोलते हैं। अब राइटिंग करने में और बाइंग करने में डिफरेंस क्या है, समझिए मेरी बात को। अब जैसे मान लीजिए कि इसमें से सबसे ज्यादा पैसे किसको लगाने पड़ेंगे, सबसे ज्यादा पैसे बायर के पास 5 रुपया रहेगा तो भी बिस्किट मिल जाएगा। सेलर के पास अगर 5,000, ये जो है शॉपकीपर, अगर इसके पास 5,000 रुपया रहेगा तो भी छोटा मोटा दुकान खुल जाएगा। इसके पास अगर होलसेल में बेचना है तो मैक्सिमम इसको 5 लाख रुपए रहना चाहिए, तब जाकर के होगा। और राइटर के पास, जो राइटर है कंपनी का ऑनर है, जो कंपनी जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कम से कम इसके पास 5 करोड़ रुपए रहेगा, तभी जाकर के 500 करोड़ रुपए रहेगा, तभी जाकर के कंपनी ओपन कर पाएगा। सिंपल सी बात है। यानी कि जितना जो बढ़ता जाएगा, जो जितना बड़ा होता जाएगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। या यूं मैं कहूं कि जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी एक 5 साल के बच्चे को है, क्या उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पिताजी को भी होती है? जी नहीं, उससे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि अगर वो सामान, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं कि अगर मान लीजिए मार्केट में 5 साल का बच्चा सामान चला जाए कि भैया पापा भेजे हैं एक उधार सामान हमको दे दो, तो दुकान वाला बोलेगा कि जाओ अपने पापा को भेज दो। यानी वैल्यू भी नहीं है और मार्केट में उसकी कीमत भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, बायर की कीमत कम होती है। अब बायर की कीमत कम होती है, लेकिन एक चीज और मैं आपको बता दूं, स्टॉक मार्केट में आप समझ गए होंगे कि जो भी फ्रेश वैल्यू आती है वो जो भी हमारे जो होते हैं पर्सन, जो भी लोग पर्सन लाते हैं, वो पर्सन कौन होते हैं, एक जिम्मेदार लोग होते हैं जिनके पास बायर के अपेक्षा ज्यादा पैसा होता है। वो लोग आते हैं, उन पे कोई मार्जिन नहीं मिलती है। वो लोग जब फ्रेश स्टॉक से लेकर के ट्रेड इनिशिएट करके मार्केट में लेकर के आते हैं, वही हमारे क्या होते हैं, राइटर होते हैं। और जो उनका खरीद फरोख्त हो सकता है खरीदा बेचा जा सकता है, चाहे होलसेलर या शॉपकीपर जैसे लोगों से, तो वो हो जाते हैं बायर हो जाते हैं या सेलर हो जाते हैं, ठीक है। अब यहां पे समझने की कोशिश करते हैं इन दोनों के मार्केट में पैसा कौन कमाता है। तो इन दोनों के मार्केट में आप बताइए पैसा कौन कमाता है, सबसे ज्यादा पैसा बायर कमाता है, शॉपकीपर छोटा वाला कमाता है, बड़ा वाला कमाता है, या राइटर कमाता है, कौन ज्यादा पैसा कमाता है? तो सिंपल सी बात है, आप बोलेंगे कि राइटर कमाएगा पैसा। यानी जो राइटिंग करता है वो पैसा ज्यादा कमाता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये राइटिंग जो होता है पैसा ज्यादा कमाता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में। ऐसा नहीं है कि राइटिंग करने वाले ही पैसा ज्यादा कमाते हैं, सेलर भी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि सब्जी उगाने वाला जो होता है कम पैसा कमाता है, लेकिन होलसेलर उसको बेच करके ज्यादा पैसा कमा लेता है। तो ये भी समस्या हो सकती है, ये भी चीजें हो सकती है। ऐसा नहीं है कि ये बिस्किट के लिए उदाहरण हम आप दिए हैं तो बिस्किट के लिए ही फॉलो करेंगे आप।
आप ये भी फॉलो कर सकते हैं कि एक किसान है, वो फसल को उगाता है, वो उतना पैसा नहीं कमा लेता है जितना पैसा, उससे ज्यादा पैसा जो होता है एक होलसेलर वाला कमा लेता है, एक शॉप वाला कमा लेता है। तो बहुत सारे बहुत सारी चीजें हैं, आप किस नजरिए से कैसे मार्केट को देखते हैं, ये सबसे मेन है और सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बाइंग और राइटिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। क्या आपको बाइंग और राइटिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, इसके बारे में आप मुझे जरूर बताइए। और अगले टॉपिक के लिए मुझे मैसेज करिए, पिन करिए, और ताकि मैं अगला टॉपिक आपके लिए प्रॉपर तरीके से लेकर के आ सकूं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन का आनंद लेते रहिए। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार।